सो है वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की क्लास में पढ़ेंगे यार हम लोग nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है यार, समझ लेते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि 100 टर्म क्या होता है, 10 टर्म्स क्या होते हैं, 17 टर्म्स क्या होते हैं, तो किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी को पता है कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश, इस तरीके से क्या हो जाता है a प्लस n माइनस 2d एंड क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। इस तरीके से होता है हमारा क्या nth टर्म होता है। तो ये आपका क्या है यार फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या है सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये क्या है आपका फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो nth टर्म क्या होगा यार, तो nth टर्म आपका होता है किसी भी एपी का an लिखो तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये होता है nth टर्म ऑफ एपी होता है। कोई भी टर्म आपको अगर फाइंड करना है, 10 टर्म फाइंड करना है, 5 टर्म फाइंड करना है, 100 टर्म्स फाइंड करना है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप n लिखो यार या tn लिखो। कई जगह पे आपको कई बुक में tn लिखाई पड़ेगा, तो दोनों का मतलब एक ही है, इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है हमारा क्या nth टर्म ऑफ एपी होता है। क्या होता है nth टर्म ऑफ एपी होता है। अगर आपसे कोई nth टर्म पूछता है या आपसे कोई पूछता है लास्ट टर्म पूछता है, तो वो एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास जो n है वो क्या होगा लास्ट टर्म के बराबर होता है, यानी l का मतलब क्या है हमारे पास लास्ट टर्म होता है। क्या होता है लास्ट टर्म होता है। ओके, तो n इक्वल टू l, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है, लास्ट टर्म आप देख पा रहे हो क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप इस तरीके से भी इसको ले सकते हो। लास्ट टर्म अगर आपको पता है या nth टर्म आपको पता है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ये सिंपल सा ये फार्मूला याद रखना है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है यहाँ पे, a हमारे पास यहाँ पे होता है फर्स्ट टर्म। a को क्या बोलते हैं हम लोग, जो हमारे पास a है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये होता है फर्स्ट टर्म होता है। n क्या होता है, n जो होता है हमारे पास वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी उस एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। जो d है वो क्या होता है यार, d हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। क्या कॉमन डिफरेंस, d हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, तो अगर आपको फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि उनमें कितना जो उसका nth टर्म होगा या 10th टर्म होगा या 15 टर्म होगा, वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यार इसके ऊपर देख लेते हैं, आप नोट कर लीजिए इस चीज को और देखते हैं इसके ऊपर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इसको हमें करना है। तो एक एग्जांपल लिया हमने सिंपल सा कि आपको 13 टर्म बताना है इस एपी के अंदर। एक एपी गिवन है आपको और इसके अंदर आपको क्या बताना है, 13 टर्म बताना है। तो कैसे बताओगे, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, फार्मूला क्या था, फार्मूला आपको पता ही होगा। फार्मूला क्या था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको क्या करना है बेसिकली यूज करना है। एपी क्या आपके पास में यार 10, 7, 4 डैश डैश डैश। ओके, तो आपको 13th टर्म क्या करना है बताना। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या है यार आपके पास में, a की वैल्यू कितनी है 10 है। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 7 माइनस 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। n क्या है आपको, n क्या है 13th टर्म बताना। फार्मूले में रख दो यार, क्या बताना है आपको, a 30 इक्वल टू क्या बताना है, a प्लस n के प्लेस पे क्या हो जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a आपने कितना निकाला यार 10, तो यहाँ पे 10 पुट कर सकते हो। 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1 कितना होगा 29। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3 है। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10 और 29 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 3 जा कितना होता है 27 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 87। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -77। तो यहाँ पे हमारे पास जो a30 आया वो क्या आ गया -77। कितना आ गया, जो हमारे पास 30th टर्म आया वो कितना आया -77। अरे यार बहुत इजी होता है, आपको समझ में आ रहा होगा कि 30th टर्म आपने निकाला कितना आया -77। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा -77, यानी सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो आपको करना है। ओके, तो ट्राई करिए इस क्वेश्चंस को और कमेंट करिए इसका आंसर कमेंट में, और जल्दी से बताइए आपका इसका आंसर क्या होने वाला, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो पॉज करें वीडियो को और ट्राई करें क्वेश्चंस को। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कि इसका आंसर क्या होने वाला है।
तो आप मुझे बताइए यार कि आपके पास फार्मूला क्या है, वही फार्मूला अप्लाई करना है। देखो यार सिंपल सा इसमें इस चैप्टर के अंदर क्या है, 2 या 3 फार्मूले हैं जो आपको बार बार क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखो यार इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यही फार्मूला हमें क्या करना है, अगेन अप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास में, a इक्वल टू क्या है बताओ, a इक्वल टू क्या है -3। कॉमन डिफरेंस निकालना आपको आता है, a2 माइनस a1 कर देंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, a2 क्या है हमारे पास -1/2 -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 3। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनली, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो -1 यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो डी हमारे पास आ गया 5/2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5/2 और फर्स्ट टर्म क्या आपके पास -3। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, 11th टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है यार, 11th टर्म फाइंड करना है। यानी आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है a11 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बताइए, a और प्लस 11 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। तो a11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या आपके पास में -3 है, अरे बोलो ना यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5/2। क्या बात करते हो यार। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 5 2 5 जाए, अगर इतना भी नहीं आता क्या। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 प्लस 5 5 25, तो a11 जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 25 और यहाँ से क्या हो जाएगा -22। क्या आ जाएगा प्लस का 22 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 20 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी फॉर बैट, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो यहाँ पे यार कुछ मिसिंग टाइप वाले फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है। तो ये यार क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्या करना है कि जो यहाँ पे ब्लैंक्स वाले स्पेस हैं उसमें आपको क्या करना है, फिल करना है कि कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो अगर आपको nth टर्म फाइंड करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ की फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि इस प्लेस पे क्या होगा, क्या फिल किया जाएगा। तो देखो यार सिंपल से हमें क्या समझना है यहाँ पे कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 3 क्वेश्चन गिवन है जो फर्स्ट में आपको करके दिखाऊंगा और बाकी के 2 क्वेश्चन जो है आपको खुद से करना है। सोल्यूशन में बताऊंगा, डरो मत, ठीक है। बाकी आपको ट्राई करना है 2 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं यार किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले के देखो यहाँ पे क्या है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है आप बताइए मुझे, फर्स्ट टर्म कितना है, a इक्वल टू कितना है यार 2 है, बताइए फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास में 2 है। ये बात आप समझ पा रहे हो यहाँ पे। और ये क्या होगा a2 होगा और यहाँ पे हमारे पास a3 कितना है, a3 कितना बताओ, इसको मैं a1 बोल सकता हूं और a3 हमारे पास कितना है 26 है। a3 कितना है 26 है। तो आप मुझे बताओ कि आपके पास में फार्मूला था, क्या फार्मूला था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो an अगर हम बात करें कि a3 की बात करें तो a के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2, n माइनस 1 यानी n के जगह पे क्या हो जाएगा -1 और d के प्लेस पे क्या हो जाएगा नहीं पता है, तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। a3 की वैल्यू कितनी गिवन है 26, 2 प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 2, यहाँ पे क्या होगा 2d, यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 2d, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आ गया 12 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 12 आ गया। तो आप मुझे बताओ कि आपके पास में अगर फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 2 है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, अगर कॉमन डिफरेंस 12 है तो 2 में हम क्या करेंगे 12 को ऐड कर देंगे। बताओ यार, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमारे पास a1 कितना है 2 है तो a2 क्या हो जाएगा, a1 प्लस क्या होता है d होता है। अरे बोलो ना यार, तो यहाँ पे a1 कितना हमारे पास 2 प्लस 12, तो a2 क्या आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्लेस पे क्या फिल करेंगे हम लोग 14, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा 14 आएगा। अरे बताओ यार, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बहुत ही आसान होती है यार, सारी चीजें बहुत आसान होती है। बस आपको सिंपल सा एक फार्मूला याद रखना है, an इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये याद रखना आपको, ये फार्मूला याद रखना आपको यार, ठीक है। बहुत ही हेल्प करेगा आपको एग्जाम टाइम पे ये सारी चीजें। तो अब देखो यहाँ पे a2 हमने निकाल लिया है, इसमें बताएंगे कि किस तरीके से होगा, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें तो ना आपको फर्स्ट टर्म पता है, ना कॉमन डिफरेंस पता है, ना कुछ पता है, ना कुछ पता है, इसको कैसे करोगे। तो प्लीज
इसको एक बार खुद से ट्राई करने का प्रयास करें, उसके बाद में इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तभी उसका सोल्यूशन आपको देखना है। ठीक है, आप पहले सॉल्व करो और उसका आंसर जो है वो कमेंट करो। ओके, तो आपने कर लिया होगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे यार हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है लेकिन सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म नहीं पता है लेकिन हमें क्या पता है, फोर्थ टर्म जो है वो पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग कि ये हमारे पास A1, A2, A3 एंड A4। ओके, सो तो A1 की बात नहीं करेंगे हम लोग, A2 की बात करेंगे। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे बताओ यार, A प्लस क्या होता है, D होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, ऐसा नो। A2 है कितना आपके पास में, 13 है। A2 कितना आपके पास में, 13 है। अरे भाई बोलो है कि नहीं है, 13 आपके पास में क्या है, 13 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, A प्लस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13। इसको मैं से भी लिख सकते हैं, A प्लस डी इक्वल टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। A4 आपके पास में क्या है, 3 है। तो A4 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। A प्लस क्या होता है, 3D होता है। बताओ A4 है कितना, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, यानी A प्लस 3D इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अरे बोलो यार, क्या एक ही बात समझ पा रहे हो, ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके कोई भी मेथड लगा के, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड लगा के आप A और D की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो यार, इस बात में तो आप लोग बहुत ही आगे हो। तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं एक काम करता हूं कि इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को क्या कर देता हूं, सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, A प्लस 3D, A प्लस क्या हो जाएगा, A प्लस 3D माइनस क्या हो जाएगा, A प्लस D इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 13। क्या बोलते हो यार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस 3D माइनस D माइनस A माइनस D इक्वल टू माइनस 10। क्या बोलते हैं यार, यहाँ पे प्लस A माइनस A क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। 3D माइनस D क्या आ जाएगा, 2D जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर क्या होगा, माइनस का 5 होगा। तो D क्या आ गया यार हमारे पास, माइनस का 5 आ गया। यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 5 आ गया। तो जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास माइनस का 5 आ गया, तो क्या हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो A माइनस 5 इक्वल टू 13। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 प्लस 5, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई, 18। A की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गया, 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बताओ थर्ड टर्म निकाल सकते हैं आप लोग, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो A3 क्या होता है आपके पास में, अरे भैया A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो A की वैल्यू तो आपके पास में 18 है, 2 है, और D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 है। क्या बोलते हो, तो 18 माइनस 10 यानी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या बोलते हो यार, तो A3 क्या होने वाला है, 8 होने वाला है। तो क्या हमने सारी बातें यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, जो इस क्वेश्चंस के अंदर क्या गया था, आपसे पूछा गया था। तो आपसे पूछा गया था कि आप फर्स्ट टर्म बताइए और थर्ड टर्म बताइए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताना है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताना है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताना है, खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यार, सिंपल सा क्या दिया हुआ है कि आपको एक एपी दे दिया है और पूछ रहा है आपसे कि कौन से नंबर का टर्म होगा जो क्या आएगा, 78 आएगा। क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन से नंबर का टर्म होगा जो क्या आएगा, 78 आएगा। यानी आपको इसमें क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, n की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो यार, सिंपल से देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास एपी है, 3, 8, 13, 18 डैश डैश। ओके, तो आप मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास में, फर्स्ट टर्म आपके पास में क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, अरे यार 8 माइनस 3 हो जाएगा, सिंपल सा, यानी क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा। अरे बोलो यार, फर्स्ट टर्म क्या आपके पास में, 3 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास में क्या है, 5 है। तो आप मुझे बताओ, क्या बताओ, कुछ मत बताओ। तो आपके पास में 78 है, ये क्या होगा, ये nth टर्म होगा, यानी an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 78 हो जाएगी। तो आपके पास में फार्मूला है, फार्मूला याद है या भूल गए, याद है भैया, फार्मूला याद है या भूल गए, याद है भैया तो करो ना यार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, n इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो an की जगह पे क्या पुट करोगे 78, a की जगह पे क्या पुट करोगे 3। बहुत ही आसान होता है यार, बहुत ही आसान होता है। आप लोग फालतू में पता नहीं क्यों लोड लेते हो। तो n-1 क्या हो जाएगा बताओ, n ही तो फाइंड करना है, n कहाँ पता है आपको। d कितना हो जाएगा, अरे d कितना हो जाएगा, अभी निकाला 5 निकाला, भूल जाता है यार तो लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 78 - 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5n। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लिख लो इसे n-1। ओके 78 - 3 क्या हो जाएगा 75। तो यहाँ पे क्या होगा 5 × n-1, क्या बोलता है यार। तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, दिखता नहीं होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 75 अपॉन क्या 5, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, इक्वल टू क्या होगा n-1। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ 15 आ जाएगा। तो 15 इक्वल टू n-1, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 15 प्लस क्या हो जाएगा 1 है, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। यानी जो 16th टर्म होगा, जैसे यहाँ पे क्या है A1, A2, A3, A4, ऐसे आपके पास में A5, ऐसे कहां पे A16 वाला जो टर्म होगा वो आपका क्या आएगा 78 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16th टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। अरे बताओ यार, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप इस वीडियो को एंजॉय कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चंस को, बढ़ते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं यहाँ पे। तो देखो यार, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको ऐसे कोई पर्टिकुलर एक नंबर दे देगा और पूछेगा कि चेक करो कि क्या ये वाला जो टर्म है इस एपी का पार्ट है या नहीं है, यानी इस वाले एपी में ये वाला टर्म आएगा या नहीं आएगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो बहुत ही आसान है, मैं बताता हूँ आपको। तो देखो यार, यहाँ पे आपको गिवन है -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। तो एपी आपके पास में क्या है 11, 8, 5, 2 डैश। ओके, तो ये आपके पास में एपी है। 11 इज द फर्स्ट टर्म। ओके, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो 8 - 11 क्या आ जाएगा -3। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास में क्या आ गई -3। और ये जो -150 हो जाएगा, ये आपके पास में होगा एन टर्म, ठीक है, यानी nth टर्म। तो -150। ओके, फार्मूला लगा देंगे, an इक्वल टू क्या होगा a प्लस n-1 इंटू क्या होगा d होगा। तो an क्या हो जाएगा 150 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या आपके पास में 11 प्लस n ही तो निकालना है हमें, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो d क्या है आपके पास में -3 है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे -150 - 11 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे -3 टाइम्स n-1। -150 - 11 क्या हो जाएगा -161 इक्वल टू होगा -3 n-1 इंटू डी। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा यार 3 5 जा एंड 3 7 जा, यानी 57 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 57। तो n-1 इक्वल टू क्या आ गया 57 आ गया। n-1 इक्वल टू क्या आ गया 57 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यार, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 57 और n-1 इक्वल टू, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 57 प्लस 8, सॉरी नॉट 8 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 58 आ रही है। n की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 58 आ रहा है। ओके, 58 आ रहा है n की वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चेक करने के लिए आपको पूछा जाएगा, तो -150 अगर n की वैल्यू जो है एक इंटीजर वैल्यू आती है, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, वो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो होगा, ये जो -150 होगा, इस वाले एपी का क्या होगा एक टर्म होगा। ओके, अगर n की वैल्यू क्या आए, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आए, क्या पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि -150 जो है वो इसका जो टर्म है वो इस वाले एपी का टर्म नहीं है। ओके, तो इतनी सी बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लिख सकते हो कि हैंस, क्या लिखोगे, हैंस -150 इज द टर्म ऑफ गिवन एपी। ओके, गिवन एपी। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो एक और तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे पूछा गया कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, कि कितने ऐसे नंबर हैं
2 डिजिट वाले जो 3 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो 2 डिजिट नंबर आपको पता है 10 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 99 तक जाता है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि 2 डिजिट का नंबर का रेंज क्या होता है, 10 से लेकर कहाँ तक, 99 तक। इसके बीच में सारे 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, बताओ यार। तो अब यहाँ पे देखो, आप मुझे बताओ कि पहला 2 डिजिट का नंबर क्या है, 10, दूसरा क्या है 11, तीसरा क्या है 12। क्या 10 3 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या 11 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। क्या 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यस 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ओके, तो यहां पे जो फर्स्ट नंबर होगा 2 डिजिट वाला जो 3 से डिविजिबल होगा वो क्या होने वाला है, 12 होने वाला है। तो बताओ अब क्या होगा इसमें, 15, 18, 21, 24, ये सारे जो नंबर हैं, ये सारे जो 2 डिजिट वाले नंबर हैं, क्या वो सारे 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। ठीक है, बिल्कुल डिविजिबल है। यानी आपको क्या लेना है, 3 का जो मल्टीपल होगा, ये जो 3 का टेबल में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब लास्ट नंबर जो होगा 2 डिजिट का वो कौन सा होगा, वो होगा 99, जो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। अरे बताओ यार, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, क्या इतनी बातें समझ में आ रही है। तो क्या आप n की वैल्यू निकाल पाओगे, यानी हाउ मेनी नंबर्स पूछा है, यानी क्या पूछा आपसे, n की वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है, n की वैल्यू पूछा है। तो यहां पे बताओ फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्या है 12। क्या कॉमन डिफरेंस बता पाओगे, 15 माइनस 12, तो यहां क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। लास्ट नंबर क्या है, यानी L की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म क्या है आपके पास में, या nth टर्म क्या है आपके पास में, 99। तो an इक्वल टू क्या होगा, अरे जरा बताना यार। तो an इक्वल टू आपके पास में है 99, क्या है 99। अरे बताओ क्या ये बातें समझ में आ रही है, 99। तो क्या आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, an इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है बताओ, 99 है। a की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 12, n नहीं पता है वही तो निकालना है यार, d कितना आपके पास में 3 है। ओके, 99 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स n माइनस 1। तो यहाँ पे 99 में से अगर हम 12 क्या करें, सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना आने वाला है यहाँ पे, आई थिंक 87 या 87, क्या आएगा 87, यहाँ पे क्या आने वाला है 87। तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 1, क्या आएगा 3n माइनस 1। ओके, तो 87 को हम लोग आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो n माइनस 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 29, कितना आ जाएगा 29 इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 प्लस 1 यानी 30, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो 30 टर्म्स ऐसे होंगे 2 डिजिट वाले जो क्या होंगे 3 से डिविजिबल होंगे, क्या होंगे 3 से डिविजिबल होंगे। ओके, बताओ यार। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं कि हैंस 29 2 डिजिट नंबर विच इज divisible by 3, दिस इज द आंसर। ओके, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। ओके, बताइए तो आपको क्या बताया, समझ में आई, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यार आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग एंड एंजॉय योरसेल्फ।